वह हमार इहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनियर गुरुजी यह सवारनियर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जनयाय गुरुजी सुध लीजिए जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनराय गुरुजी बाह पकड़ जनराय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों हम जिस संसार में रहते हैं यहाँ हर चीज परिवर्तित होती रहती है हर वस्तु जो है बदलती रहती है कोई बहुत धीरे धीरे बदलती है और कोई चीज जो है बहुत जल्दी जल्दी बदल जाती है परिवर्तन यहाँ का नियम है यह जो प्रकृति है वह रोज बदलती है हर पल बदलती है कुछ चीज़ें हैं जो अस्थायी रूप से रहती हैं वह बदलती नहीं हैं वह चीज़ें कौन कौन सी हैं जो बदलती नहीं हैं हंसा और हंसनी जो भी चीज़ें हैं सब बदलती हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बदलती नहीं हैं एक समान रहती हैं हंसा और हंसनी नहीं बदलने वाली चीज़ें क्या क्या हैं कभी आपने सोचा हंसा और हंसनी इस संसार में कुछ चीज़ें नहीं बदलती हैं कभी आपने सोचा क्या क्या चीज़ नहीं बदलती है हंसा और हंसनी एक जो है आपका सदगुरु नहीं बदलता है हंसा और हंसनी आप विचार करो एक सदगुरु आपका नहीं बदलता है एका गुरु तीना लोक में प्रगट गुप्त संसार एका गुरु तीना लोक में
प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाशवाणी भनी, कहीं आत्म उर्धार। एक गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार, कहीं आकाशवाणी भनी, कहीं आत्म उर्धार। अहिंसा और हंसनी। आप कहोगे सदगुरु बदलता नहीं है, वह एक समान रहता है। अब आ जाओ, अब दूसरा पल ही संसार की दृष्टि से देखोगे तो सदगुरु भी बदलता है। अहिंसा और हंसनी। क्योंकि आप कहोगे कबीर साहब तो नित्यानादि सदगुरु हैं और स्वामी जी तो अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं और वर्तमान समय में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज तो ये परंपरा गुरु हैं। तो ये तो 3 गुरु हो गए और आप कहते हैं कि सदगुरु बदलता नहीं है। सदगुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय, सिद्ध गुरु अभ्यासी, परंपरा गुरु आय। सदगुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय, सिद्ध गुरु अभ्यासी, परंपरा गुरु आय। अहिंसा और हंसनी आपको समझना है। सदगुरु के 4 प्रकार होते हैं। अब आप फिर चक्कर में आप फंस जाओगे। आप कभी बोलते हैं एक ही है सदगुरु और फिर आप बोलते हैं कि 4 प्रकार हो गया। अहिंसा और हंसनी। जीव जो जीव है वह भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ये आप भेद बूझो ना। आप तो सदगुरु के हंसनी हो, तो आपको तो बूझना होगा यह संसार कभी भी सदगुरु के विहीन नहीं होता। सदगुरु बराबर नित्य है, वो कभी खत्म नहीं होता और सत्य है। तो जो नित्य अनादि सदगुरु हैं वह तो नित्य अनादि ही है। उसके बाद भी स्वयं सिद्ध सदगुरु इस धराधाम पर आते हैं। नित्य अनादि सदगुरु नहीं आते हैं तो स्वयं सिद्ध सदगुरु आते हैं। अब आप बोलोगे कि यहाँ 2 हो गए, अहिंसा और हंसनी। ये लोग जो है लोह अग्निवत रहते हैं। देखो गुरु तो एक ही है, आप थोड़ा सा भेद बूझो ना। माता एक ही होती है, उसके 4 पुत्र 5 पुत्र होते हैं। वही माता कहीं कुछ होती है, कहीं कुछ होती है। किसी की बेटी भी वही होती है, किसी का बहन होती है। अहिंसा और हंसनी ऐसी ही सदगुरु में भी, लेकिन है वो वही चीज। तो सदगुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय, सिद्ध गुरु अभ्यासी, परंपरा
गुरु आय। हिंसा और हंसनी, देखो लोहा अलग चीज है, लेकिन यदि वह अग्नि में एकदम तप करके और अग्निमय हो गया तो उसके अंदर भी अग्नि का गुण जो है बराबर रहता है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसी को स्वामी जी ने स्वरभेद में क्या लिखा है? लोहाय अग्नि स्वरूपा भाया, अब कछु रहा न भी। हम तो मदन एक हैं, हम तो मदन एक हैं, हम तो माए के देव। लोहाय अग्नि स्वरूपा भाया, अब कछु रहा न भी। हम तो मदन एक है, हम तो माए के देव। लोहाय अग्नि स्वरूपा भाया, अब कछु रहा न भी। हिंसा और हंसनी जैसी आपकी चेतना है, आपकी आत्मा है, इस शरीर में है, तभी इस शरीर में उजियारा है। आपका पूरा अंग अंग काम कर रहा है। 8 चक्र जो है काम कर रहे हैं। आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, आपको लैट्रिन जाना पड़ता है, आपको पेशाब लगता है, शरीर के अंदर पाचन क्रियाएं हो रही हैं। आपका भोजन करते हो, खून बनता है, मांस बनता है, रज बनता है, वीर्य बनता है, हड्डी बनती है, और आपका हाथ पांव सब इंद्रियां काम कर रही हैं। आपका हृदय चल रहा है। यह किसके कारण है? वही आत्मा के कारण, क्योंकि आत्मा जो है इस शरीर में है। तो आप इसको कहा जाता है जगे हो। ये हंसा और हंसनी, जगे होने का मतलब क्या है? जीव जो है जीवित है तो वह जगा हुआ है। अब जो है आपको सदगुरु की बात समझनी है। सदगुरु जो है उसकी भी चेतना है, उसकी भी आत्मा है, लेकिन वह आत्मा महान है, परमात्मा है, क्योंकि स्वामी जी की चेतना एकदम अग्निमय है, प्रभु में विलीन है, वह कभी अलग नहीं हो सकती। और स्वामी जी ने वही कहा है दूसरा दोहा में, आप सुन लीजिए। हम तो मदन एक हैं, हम तो माए के देव। लोहाय अग्नि स्वरूपा भाया, अब कछु रहा न भी। हिंसा और हंसनी आपको पूरा बात समझनी है। तो आगे क्या कहते हैं? भूले मति अभिमान यहाँ, स्वामी शिवक भाव। भूले मति अभिमान यहाँ, स्वामी शिवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियान परभाव। हिंसा और हंसनी
स्वामी जी जो है उनकी चेतना एकदम अग्निमय हो गई है, निरंतर उसी में है। स्वामी जी ने जब इस ज्ञान को प्राप्त हुआ और जब वो आनंद में डूब गए, आप जानते ही हो स्वामी जी 6-6 महीने का समाधि अनुष्ठान लगाते थे और एकदम एक तार जो है रहती थी, यह आपको पता ही है। तो उन्होंने यह ज्ञान जो है जब पूर्ण बोध हो गया, जब वह अग्निमय हो गए, शरीर में थे लेकिन उनकी चेतना परम प्रभु में एकदम लग गई। तब उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस ज्ञान का पूरे विश्व में प्रचार करूंगा, जन जन को पहुंचाऊंगा। यह संकल्प के कारण ही आज आप हम जो है इतना आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। अरे आप अपना घर में बैठे हो, अपना बिस्तरे में बैठे हो और वह ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हो। एहंसा और हंसनी ऐसा स्वर्णिम समय पूरे अभी तक जब तक यह सृष्टि रही है ऐसा कहीं सुना नहीं गया है। तो आप तो भाग्यशाली हो ही, अति भाग्यशाली हो। आप कभी विचार नहीं करते हो, आपको इतना शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, कहीं जाना नहीं है। मान कहीं दूर नहीं जाना, मान कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना, मान कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी आपके घर में ये सत्संग जो है मिल रहा है। लगता है कट गया क्या भाई, बड़ा डर रहता है, ये जो है नीचे भी आना पड़ता है। ये हंसा और हंसनी ये बार बार कट जाता है। चेतन देश में रहने से तो फिर नीचे दिखता नहीं है और कब कट जाता है पता नहीं। यह जो है हिंसा और हंसनी, आप विचार करो, जो सदगुरु का जो ज्ञान है आपको एकदम घर में बैठे बैठे मिल रहा है, तो आप तो भाग्यशाली तो हो ही, अति भाग्यशाली हो। हिंसा और हंसनी, अब आपको पहला चीज समझ में आ गया कि सदगुरु जो है नित्य अनादि है, वह बदलता नहीं है। सदगुरु की परंपरा में अन्य आत्माएं भी आती हैं जो सदगुरु पद को प्राप्त करती हैं। उसी क्रम में स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, ये जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं और वर्तमान समय में परंपरा सदगुरु हैं। और स्वामी जी ने क्या कहा, परंपरा गुरु जग रही, स्वयं सिद्ध गुरु आय। परंपरा गुरु जग रही, स्वयं सिद्ध गुरु आय। हिंसा और हंसनी सदगुरु ने, स्वामी जी ने, जो अभ्यासित सदगुरु हैं, ये 4 प्रकार के गुरुओं की चर्चा स्वर वेद में किया हुआ है। हमको 2 दोहा मिला है जो इसकी वर्णन करता है। पहला दोहा है, आप जानते ही हो, रोज ही सुनने को मिलता है, सदगुरु नित्या
अनादि है। स्वयं सिद्ध गुरु आय, सद्गुरु नित्य अनादि है। स्वयं सिद्ध गुरु आय, सिद्ध गुरु व्यासीसी, परंपरा गुरु आय। हिंसा और हंसनी, यह दोहा एक जगह में है। दूसरी जगह दोहा में क्या है? अभ्यास सिद्ध गुरु जग बने, नित्यानादि गुरु आय। अभ्यास सिद्ध गुरु जग बने, नित्यानादि गुरु आय। परंपरा गुरु जग रही, स्वयं सिद्ध गुरु आय। हिंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। यह सद्गुरु के 4 प्रकार हैं। तो जो स्वयं सिद्ध सद्गुरु, नित्य अनादि सद्गुरु हैं, वह इस संसार में आते हैं। और जो है स्वयं सिद्ध सद्गुरु भी इस संसार में आते हैं। यह जो है उसी तुम्हारे घर से जो चेतन देश है, वहां से 2 सद्गुरु ये आते हैं। और 2 सद्गुरु जग में बनते हैं, एक अभ्यास सिद्ध सद्गुरु और एक परंपरा सद्गुरु। हिंसा और हंसनी, आप एकदम पक्का से इसको बूझ लो। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है। जो सद्गुरु में 4 प्रकार के सद्गुरु जो है इस संसार में होते हैं, सद्गुरु एक ही है, वह तो नित्य अनादि सद्गुरु हैं। नित्य अनादि सद्गुरु धराधाम पर आते हैं, वह कबीर साहब हैं। यह आप जान जाओ, वह हर युग में आए हैं और उनका नाम अलग अलग है। हिंसा और हंसनी, यह नित्य अनादि सद्गुरु हो गया। और दूसरे प्रकार के सद्गुरु जो है स्वयं सिद्ध सद्गुरु हैं, वह भी चेतन देश से ही आते हैं, दोनों वहीं से आते हैं। और 2 सद्गुरु संसार में बनते हैं। एक जो है अभ्यास सिद्ध सद्गुरु हैं, वह संसार में बनते हैं। उन्हीं की परंपरा में हमारे अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ये अभ्यास सिद्ध सद्गुरु हैं। और जो है दूसरे गुरु जो है परंपरा गुरु हैं। उस परंपरा गुरु में आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज हैं और आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज हैं। और अभी जिनकी घोषणा हुई है वह श्री विज्ञान देव जी महाराज हैं। हिंसा और हंसनी, आप भेद बूझ जाओ। जो है इसी के बारे में तो स्वामी जी ने दोहा जो है स्वर वेद में लिखा हुआ है। आप इस दोहा को आप फिर से समझ लो। स्वामी जी ने एकदम स्पष्ट आपको साफ साफ कह दिया है। ऐसा नहीं कहा है कि मैं जो है वही गुरु हूँ। उन्होंने क्या कहा है, इन दोनों दोहों को एक बार फिर से सुन लो, क्योंकि स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है ये। अपने चेतन मणियों को सजा करके रखना है। तो स्वामी जी ने क्या कहा, सद्गुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय। सद्गुरु नित्या अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय।
सिद्ध गुरु अभ्यासी परंपरा गुरु आय। तो अहिंसा और हंसनी, यह 4 प्रकार के सदगुरु हो गए। अब इसी की बाणी आप आगे बूझो, जो स्वामी जी कहते हैं कि 2 गुरु संसार में बनते हैं और 2 गुरु वहां से आते हैं जहां तुम्हारा घर है, जहां तुम्हारा चेतन देश है, जहां आपको सदगुरु ले जाना चाहता है। अहिंसा और हंसनी, वह दोहा सुन लो जिसमें स्वामी जी ने कहा कि 2 गुरु चेतन देश से आते हैं और 2 गुरु संसार में बनते हैं, अहिंसा और हंसनी। तो अब वो दोहा सुन लो आप, अहिंसा और हंसनी, जो अभ्यास सिद्ध गुरु जगबनी, अभ्यास सिद्ध गुरु जगबने, नित्यानंद गुरु आय। अभ्यास सिद्ध गुरु जगबने, नित्यानंद गुरु आय। परंपरा गुरु जग रही, स्वयं सिद्ध गुरु आय। परंपरा गुरु जग रही, स्वयं सिद्ध गुरु आय। अहिंसा और हंसनी, देखो सदगुरु का जो एक शब्द है उसमें अनंत विचार है। हम तो इतना ही समझे कि स्वामी जी यही कह रहे हैं, अभ्यास सिद्ध गुरु जगबने, नित्यानंद गुरु आय। परंपरा गुरु जग रही, स्वयं सिद्ध गुरु आय। अहिंसा और हंसनी, तो अब आपको क्लियर हो गया, कभी भूलना नहीं है। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं और उनको जगत गुरु का पद मिला हुआ है। वह उसका भी दोहा है, आप जानते ही हो, जब प्रचार बंद में कीना, झूसी प्रगट दरस तुम दीना। जगत गुरु अधिकार सुनावा, हंस उदाहरण वेद बतावा। 1900 है बानवी, माघ कृष्ण है पक्ष, सदगुरु महियप नाइया, निजमति कर गए दक्ष। माघ मास शुभ मास है, अर्ध कुंभ प्रयाग, सदगुरु पद दिए, जागी पूरण भाग। माघ मास शुभ मासी है, अर्ध कुंभ प्रयाग, सदगुरु पद दिए, जागी पूरण भाग। अहिंसा और हंसनी, स्वामी जी ने यह दोहा क्यों लिखा? कभी आप विचार किया आपने?
अरे स्वामी जी का संकल्प है कि मैं इस ज्ञान को पूरे भूमंडल में सभी जीवों तक पहुंचाऊंगा। ये उनका संकल्प था, तो ऐसे वो कैसे पहुंचा सकते हैं? ये हंसा और हंसनी, यह सदगुरु का काम होता है। ये ब्रह्म विद्या का प्रचार करना सदगुरु का काम होता है। तो जब तक सदगुरु बनेंगे नहीं, तब तक प्रचार नहीं कर पाएंगे। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु जो है स्वामी जी, इस ज्ञान का प्रचार करना शुरू किए और बहुत विघ्न बाधाएं आ गई। स्वामी जी जो है रोना शुरू कर दिए। विघ्ना बहुत परे चार में, किमि बध संसार। विघ्ना बहुत परे चार में, किमि बध संसार। और लास्ट में कहना पड़ा उनको, दुष्ट दुराजाना जगा लुटेरी, विघ्न कर उपकार में, अतताई बाधक राक्षस को, क्या करूं इस बार में। इनको सुबुद्धि दे दयामय, समझ महिमा योग की, नीरा विघ्न विश्व प्रचार हो, विनीति सदा फल योग की। पराविद्या पत्र शाखा, फूल फल विस्तार हो, अनन्य गति फल की कोलाहल, पक्षी में संसार हो। हिंसा और हंसनी आपको समझना होगा। स्वामी जी ने, आपको पता है, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, स्वामी जी नाराज हो गए। उन्होंने प्रार्थना किया है, जो अखंड भारत था, खंड हुआ है, वह अखंड हो जाए। आज आप पूरा तेजी से पूरे विश्व में आप देख रहे हो, भारत जो है फिर जो है उसी की तरफ चल रहा है। अरे यह सदगुरु की भविष्यवाणियां हैं। आप देखो तो सही, पूरा संसार जो है भारत फिर अखंड होने वाला है और यह होकर के रहेगा। सब ये जो है आप देखते हो, सारा धर्म जो है, जो उल्टे पुल्टे जो आए हुए हैं, सब खत्म होने वाले हैं, खत्म हो करके रहेंगे। और सभी जो है इसी विहंगम योग अअंकित श्वेत ध्वजा के नीचे सब आएंगे। अरे ये स्वामी जी का है, आप भेद बूझो ना। पराविद्या पत्र शाखा, फूल फल विस्तार हो, अनन्य गति फल की कोलाहल, पक्षी में संसार हो। हिंसा और हंसनी यह सारा हो रहा है और बहुत जल्द ही आप हम ही लोगों का जीवन में ही सब देखने को मिलेगा। ये हंसा और हंसनी तो हम लोग तो भाग्यशाली तो है ही, अति भाग्यशाली है। अरे आप अपना घर में बैठ करके, बिस्तरा में बैठ करके सत्संग सुन रहे हो, ऐसा जो है मजा किसी युग में नहीं रहा है। ये हंसा और हंसनी तो आप तो भाग्यशाली हो ही, अति भाग्यशाली हो। अब आपको करना क्या है? सदगुरु आपको समझ में आ गया कि सदगुरु जो है वह नित्य अनादि है,
कभी बदलता नहीं है। अहिंसा और हंसनी, एक तो ये हो गया। अब दूसरा आ जाओ चेतना। आत्मा भी बदलती नहीं है, यह केवल शरीर बदलता है। आज आप यहाँ बैठो हो, कल कहाँ बैठे होगे पता नहीं है। अहिंसा और हंसनी, यह जो है अमर होना क्या है? अमर होना का मतलब ये नहीं है कि जिसका नाम संसार में है। अहिंसा और हंसनी, आप बोलोगे महात्मा गांधी अमर, जवाहरलाल नेहरू अमर, मोतीलाल नेहरू अमर। अहिंसा और हंसनी यह अमर नहीं है। अमर होने का मतलब है कि फिर दोबारा जन्म न लेना पड़े, वह अमर है। यह जितने भी जीव जो है संसार में जन्म लेते हैं, तो जब आप अपना घर में नहीं जाओगे तो वहां मृत्यु होती है। वो अहिंसा और हंसनी, मृत्यु का मतलब है जन्म होना। मृत्यु हुआ तो जन्म होगा। और हम लोग जो भी कर्म करते हैं उसी का संस्कार बनता है, और उसी को भोगने के लिए इस संसार में आना पड़ता है। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दी। जाहि देहसी कर्म है, भोगा हो यशोई दी। देह विदेह न मुक्ति है, कर्म भोग है। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पावो दी। नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण के मिले। अहिंसा और हंसनी, जो हम लोग कर्म करते हैं वह संस्कार बनता है। आप बचपन से लेकर के अभी तक आप देख लो, आपने जो कर्म किया है सब उसमें लिखा हुआ है। और क्यों लिखा गया है वह आप नहीं लिखते हो, माता सरस्वती सबको लिख करके रखती है। सभी जीवों का लिखी है वो, सबके पास चित्त है। ऐसा नहीं समझना गाय है, बैल है, कुत्ता है, जितने भी जानवर हैं सबके चित्त में, सबके पास चित्त है। और जो वह कर्म करता है वह सब लिखा हुआ है। अहिंसा और हंसनी यही भव सागर है। कर्म करते जाओ, उसी में फंसते चले जाओ। फिर कर्म, फिर जन्म, फिर कर्म, फिर जन्म, यही भव सागर है। ये तो सदगुरु का ज्ञान है जो आप सुन रहे हो। तो इस कर्म जाल से आप कैसे कैसे छूटोगे? अहिंसा और हंसनी, आपको चेतन साधन करना होगा। जीते जी आपको चेतन देश में चलना होगा। चेतन देश कहाँ पर है? तो अहिंसा और हंसनी इसी शरीर में ही है। अभी आपको पहला भूमि का उपदेश दिया गया है, और क्या कहा गया है? यहीं पर रहना, और यहीं पर जो है अपना मन को कंट्रोल लगा करके रखना। यहाँ मन जो है धीरे 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 स्थिर होता है। फिर थोड़ा जब स्थिर होना लगता है तो सदगुरु आपको दूसरा भूमि में कर देता है। और दूसरा भूमि का भी भजन आप जानते ही हो। अहिंसा और हंसनी, हर भूमि का भजन जो है आपको पता है। और नहीं पता है तो सत्संग में जान जाना। सत्संग में तो एकदम लुटाया जाता है। यह बाजार है संतों का,
वो भजन में क्या गाते हैं? आमारा पूरा ले चलू री सजना, आमारा पूरा ले चलू री सजना, वाही अमरपुर की साकर गलिया, अड़बड़ है चलना, अमरपुर ले चलू री सजना, ठोकर लगी गुरु शब्द ज्ञान की, उघड़ी गयो नयना, अमरपुर ले चलू री सजना, अमरपुर ले चलू री सजना, वाही अमरपुर संत बसत है, वाही अमरपुर संत बसत है, दर्शन है लहना, अमरपुर ले चलू री सजना, वाही अमरपुर में लगी है बजरिया, सौदा है करना, अमरपुर ले चलू हो सजना, अमरपुर ले चलू हो सजना। ये हंसनी आपका ये वाला सजना नहीं ले जाएगा, वह सदगुरु के लिए कहा गया है, सदगुरु ही आपको ले जाएगा। तो ये हंसा और हंसनी सदगुरु को पकड़ करके रखो ना, आप तो भुला जाते हो, भजन गाने से काम नहीं चलेगा, उसका भेद भी बुझो ना। हमारा पूरा ले चलू हो सजना, हमारा पूरा ले चलू हो सजना। हिंसा और हंसनी यह तुम्हारी चेतना गाती है भजन, तुम्हारी आत्मा भजन गाती है कि हे सदगुरुदेव हमें अमरपुर में ले चलो। और वहाँ पर क्या क्या है आप जानते हो, रास्ता अड़बड़ है, बात तो सही है, रास्ता अड़बड़ तो है ही है, और क्या लग जाती है, ठोकर लगी गुरु शब्द ज्ञानी की, उघड़ी गयो नैना। हिंसा और हंसनी आप चल रहे थे, ठोकर लग गई, अंधेरे अंधेरे में चल रहे थे और ठोकर लग गई तो होश हो गया, पैर कैसी कैसी रखना है, आगे को पग दीजिए, सावध हो तजनकार, अलख पुरुष लख लीजिए, दर्शन पुरुष पुराण। हिंसा और हंसनी तो सत्संग जो है ज्ञान का बाजार लगता है। अब आप क्या क्या यहाँ से ले सकते हो यह तो आपके ऊपर है। आप बाजार में जाते हो, ये सामान वो सामान दुनिया भर का दिखता है, तो कुछ फालतू भी खरीद करके लेकर के चले आते हो, अभी नहीं काम आएगा तो बाद में काम आएगा। हिंसा और हंसनी वैसी ही ये सत्संग है। सत मतलब परमात्मा और संग मतलब जहाँ उसकी चर्चा होती है वही सत्संग है। और सत्संग का क्या क्या महिमा है, सदाचार व्यभिचारिसी, मूर्ख सी विद्वान, भोगी सी जोगी बने, फल सत्संग महान, सदाचार व्यभिचारिसी,
चारिसी मूरख सी विद्वान भोगी सी जोगी बने फल सत्संगमान। तो ये हंसा और हंसनी, आप लोग लगभग 2 साल से सत्संग चल रहा है, सब बहुत चालाक हो गए हैं और आप लोग ऐसा ऐसा भजन गाते हो, एकदम अपना घर में पहुंचा देते हो। ये हंसा और हंसनी, आपका भजन बहुत बहुत प्रिय है, जो भेदी है वो न जानेगा। ये हंसा और हंसनी, यह सत्संग का महिमा वही जानता है जो सदगुरु का हंस है, हंसनी है। बाकी संसार को क्या जानता है, वो तो सोचता है ऐसे ये लोग जो है पागल ही हैं। ये हंसा और हंसनी, हम तो पागल ही हैं। किसके चक्कर में? सदगुरु के चक्कर में, और पागल ही रहेंगे। इसी पागलपन में तो जीवन है, एकदम खुशियां हैं, शांति है और सब कुछ तो है। आगमाधार गुरु दीन लकाई, आगमाधार गुरु दीन लकाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। आगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई, सुमिरा नसी साबा दुख गई, सुमिरा नसी सुख होय, सुमिरा नसी साबा दुख गई, सुमिरा नसी सुख होय, सुमिरा नसी साबा कामना, पुराण सुमिरन सय। यह सा और हंसनी, जितना सुनाने में आनंद आता है सुनाते जाओ। यह सा और हंसनी, आनंद बहुत है इसमें जो है। देखो, जब चेतना जो है सदगुरु देश में रहती है तो वहां तो आनंद ही आनंद है, बराबर आनंद है, कभी घटता बढ़ता नहीं है। जो आपका घर है ना, अरे वहां तो एकदम फिट है मामला। ऐसा कोई संसार में आपका घर ही नहीं है। ये घर तो हम लोग भुला करके आए हैं यहाँ पर। और स्वामी जी कहते भी हैं, यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारी शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतन लोक चित सबहंसा। सारे शब्द सुकृत का बंसा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निहाचर सतनाम। तो ये हंसा और हंसनी,
यहाँ मरने वाला काम नहीं है, यहाँ जीते जी आपको अपना देश देखना है, अपना घर बूझना है, उसी घर में रहना है। और सदगुरु बुला भी रहा है, हंसा लोक हमारे अइया, हंसा लोक हमारे अइया, ताती अमृता फल पइया, लोका मारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, हंसा पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई, हंसा ताको दी बल खाई। हिंसा और हंसनी, देखो अति अधीन तो रहना पड़ेगा आपको। गुरु के अधीन रहने में कोई दुख नहीं है, गुरु के अधीन रहने में तो सुख ही सुख है। कभी भी सदगुरु के सामने एकदम अति अधीन होकर के रहो, तुरंत आनंद आने लगता है। ऐसा नहीं है, आप विचार करके देखो ना। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी कह रहे हैं। अति अधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई। हिंसा और हंसनी, यह तो कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी जी ईश्वर वेद में क्या कहते हैं, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय, आना रहना शरण है, मदमट की सिरनाय। तुम सिर पर जो है, मद मतलब होता है घमंड, अभिमान का जो है जो लेकर के आओगे तो नहीं रह पाओगे। तो हिंसा और हंसनी, आप सदगुरु के भेद को बूझो। हम लोग अभिमान करके ही तो शरीर धारण करना पड़ा। अभिमान एकदम गुरु के आगे अत्याधीन रहना है। हिंसा और हंसनी, चेतन देश की बात मैं कर रहा हूं। आपको जिस भूमि की साधना है या जिस भूमि में आप बूझते हो तो उसी में रहना है। हिंसा और हंसनी सदगुरु तो लखा ही देता है। अरे वो तो अभी लखा देगा, आपका प्रेम हो जाए। हिंसा और हंसनी सदगुरु में महान शक्ति है। एक पल में बैठा देगा आपको, बुझा देगा, समझा देगा, पकड़ा देखा दिखा देगा। लेकिन हम लोग जीव जो है अज्ञानी है, बार बार छोड़ देता है। तो छोड़ेंगे तो गिर जाएंगे। ये हंसा और हंसनी, कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिली गैल, चीटी पागठा रत नहीं, खलकन ला दी बैल। हिंसा और हंसनी, वह बहुत जो है ऊंची चोटी पर घर है और पूरा एकदम बिछलानी बोलते हैं हम लोग, स्लिप हो जाता है। ये स्लिप करने वाला मन में है तो इसको वहां ले जा करके वहां छुआ देना और ये फिट हो जाएगा और फिर आप चढ़ जाना। ये हंसा और हंसनी, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया काने, मान बड़ाई नात जी, दुर्लभ तज नाई। हिंसा और हंसनी, संसार चाहे भला कहे या बुरा कहे, आपको तो सदगुरु देश में चलना है, सदगुरु संग मिलना है।
अरे मिलना क्या है, वो तो आप ही के पास में बराबर है। जगतारू पशु रति भाई, ताती दूर जनाय। जगतारू पशु रति भाई, ताते दूर जनाय। कहे सदा पल पासी है, निस दीना सुरती काय। कहे सदा फल पासी है, निस दिन सुरती काय। धनि सद गुरु धनी धन है, मिले धन जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। धनि सदा गुरु धनी धन्य है, मिले धन जन सोय। धनि सदा गुरु धनी धन्य है, मिले धन जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। अष्ट चार वेद सट शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण। कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। चार वेद सट शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण। कहे सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। हिंसा और हंसनी, निर्वाण पद पाना। निर्वाण पद का मतलब होता है अपना देश में चले जाना। हिंसा अपना देश में चले जाओगे तो वहां आनंद ही है, वहां मृत्यु नहीं होता, वहां हमेशा आनंद है। अरे अभी से जान जाओ ना, आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो, आप ही बूझोगे और कौन बूझेगा आप बताओ। सदगुरु का हंस हंसनी को ही बूझेगा। अरे वहां आनंद बहुत बढ़िया है, 24 घंटा है, हर पल है, कभी खत्म नहीं होता। ऐसा तो तुम्हारा घर है और यहाँ भुला गए भुला गए हो। किसी का माता बने हो, किसी का पिता बने हो, किसी का भाई बहन बैठ करके और झूठुआ का परेशान हो। ये हिंसा और हंसनी गुरु से प्रेम करके रखो, वह प्रेम सूरज से होता है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद।